नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। हम बाकानी, कैसे हो? बढ़िया। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में लेक्चर 3 में हम लोग कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी पढ़े थे। आज हम लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे का, ठीक है? सबसे ज्यादा जरा देखोगे, आज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ है उस पर जरा हम लोग मेन फोकस करेंगे, ठीक? हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमें देखिएगा रूल कम से कम लगानी है और गो बाय चॉइसेस का यूज ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ऑप्शन के थ्रू हम आंसर ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे और याद रखिएगा, इस अगर ऐसा होगा तो हमें लिखना बहुत कम पड़ेगा और हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर दे सकेंगे, ठीक? हाँ जी, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देख सकेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान दे देना जी। बच्चे इधर ध्यान दे देना जी। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1, इस पर जरा आते हैं बच्चे। बच्चे एक बात जरा सुनो, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? कहता है बच्चे, एक बात जरा सुनो, कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ए दिया हुआ एंड देयर डिफरेंस इज 105, तो नंबर्स आर। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इतना इज इक्वल टू 105 है दोनों का डिफरेंस, 105 है दोनों का डिफरेंस। अब जरा मुझे छोटा सा बात बताइएगा, यह 105 इस दोनों शेयर का डिफरेंस है कि सम है? सर डिफरेंस है। तो बच्चे जब डिफरेंस है तो डिफरेंस में डिफरेंस ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। तो 10 और 7 का डिफरेंस क्या है? तो 10 और 7 के डिफरेंस से आप इसको डिवाइड करोगे। पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे, दोनों का सम था, दोनों का एडिशन था और तब हम ऐड करके डिवाइड करते थे। इस क्वेश्चन में कहता है सम डिफरेंस, तो हम डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। अब जरा देखिए, फर्स्ट का शेयर क्या है? 7, तो इंटू 7 इक्वल टू करोगे। सेकंड का शेयर है 10, तो 10 इंटू करोगे, हमें वैल्यू आ जाएगा। चलिए जरा कैलकुलेटर से देखिएगा जी। अब इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेटर से काम करेंगे। क्यों लिखेंगे, लिखकर समय क्यों बर्बाद करेंगे? कैलकुलेटर से हम ऐसे काम करेंगे, ये देखिए, कैलकुलेटर से हम ऐसे, बच्चे 105 दोनों का डिफरेंस है, तो डिवाइड दोनों का डिफरेंस जरा बताइए। बड़ा शेयर 10 है और छोटा शेयर 7 है। डिफरेंस हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर माना जाता है, कभी भी फर्स्ट माइनस सेकंड मत कर लेना, ठीक है? डिफरेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव डिफरेंस 10 माइनस 7 करने से आएगा कि 7 माइनस 10 करने से आएगा? 10 माइनस से डिवाइड करेंगे, तो इतना डिवाइडेड बाय 3 इंटू फर्स्ट का शेयर है 7 इक्वल टू कर दो, दूसरे का शेयर है 10 इक्वल टू कर दो। कभी भी आप यहां पर जीटी मत बटन दबाओ, क्योंकि जीटी बटन का मतलब है सम करना, जोड़ देना। लेकिन यह 105 तो दोनों का डिफरेंस है, सम थोड़े है, तो इसलिए हम जीटी यहां पर क्यों दबाएंगे? जीटी का बटन यहां पर हम नहीं प्रेस करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इससे पहले आया था 245 और दूसरा में आया था 350, हमारा ये हो गया आंसर। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? यहां 105 डिवाइडेड बाई, यहां 10 माइनस 7 कर देंगे, इंटू 7 दबाकर इक्वल टू कर दो, फिर 10 दबाकर इक्वल टू कर दो, 245, यहां 350 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बात जरा सुनो, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा इधर ध्यान से देखना जी। कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 320, द नंबर्स आर। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा ऐसे क्वेश्चन का आंसर गो बाई चॉइस से जाओ ना,
ये देखो बच्चे, पहला छोटा 30 अब में है। अब हम कैसे बाई पर करें, बस हमारा ये से कम नहीं चला। अब दूसरा जरा देखिएगा जी, अगर ये सही होगा तो फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 3 से डिवाइड करोगे तो इक्वल। तो 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 18 को 3 से डिवाइड करो, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। क्या 16 में 2 से डिवाइड करो 8, 24 में 3 से डिवाइड करो, ये भी इक्वल हो गया। यहाँ पर 14/2 7 और 21/3 7, इसमें भी इक्वल आ गया। मतलब 2:3 रेशियो हमारा तीनों ऑप्शन दे रहा है। अब सिर्फ मात्र इससे कौन आंसर होगा, मात्र हमारे पास एक है स्क्वायर ऑफ दियर। तो बच्चे एक बात का सुन, ध्यान दे देना जी। तो हम लोग जीबीसी से हम इसका आंसर निकालेंगे। मान लो कि पहला आंसर सही, तो बच्चे लार्जर के स्क्वायर में से छोटा को स्क्वायर करके माइनस करोगे। अगर ये 320 आ गया तभी ना हम मानेंगे कि ये ठीक है, नहीं तो गलत है। अब काम से 18 इंटू इक्वल टू कर दो, लेकिन तो अब यहां पर जीटी मत बटन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस, तो हमें जीटी बटन से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। तो बच्चे 18 स्क्वायर 18 इंटू इक्वल टू का बटन दबाओगे, कैलकुलेटर 18 का स्क्वायर कर देगा। लेकिन इसके पहले की साइन प्लस है तो आप m प्लस दो। m मतलब मेमोरी, मेमोरी इसको कहते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, फिर उसके बाद है 12, फिर इंटू इक्वल टू करोगे तो कैलकुलेटर 12 का स्क्वायर कर देगा। अब 12 स्क्वायर के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम यहां पर m माइनस का बटन दबाएंगे। अब हमें इस दोनों की कैलकुलेशन देखनी है, तो इसके बाद MRC का बटन दबा दीजिए, MRC का बटन दबा दीजिए। अगर 320 आ गया तो ऑप्शन ए ठीक, नहीं तो गलत है। हम इसकी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर इससे बड़ा कोई नंबर आ जाए तब तो आप परेशान हो जाएंगे ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे इस कैलकुलेटर का तरीका यूज करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जरा देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान दे देना जी, ये जरा देखिएगा जी, 18 का स्क्वायर है, ये देखोगे 18 इंटू इक्वल टू 18 स्क्वायर हो गया, इसके पहले m प्लस, फिर उसके बाद 12 इंटू इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसको माइनस करना है तो m माइनस, m माइनस का मतलब मेमोरी में इस नंबर के पहले माइनस की साइन डालना। अब MRC मेमोरी रिकॉल, MRC का बटन दबाइए, देखिए 320 आया, नहीं आया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है बच्चे, ये हमारे काम का नहीं है। अब जरा देखिएगा, यही काम आप ऑप्शन बी से जरा देखिएगा, आपके पास दिया हुआ है 16 और 24, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो फिर वही तरीका, यही तरीका कैलकुलेटर से करोगे 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर से ऐसे करो ना। ये मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे, ये सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कैलकुलेटर की यहाँ पर बटन दबाना है। यहाँ पर 16 इंटू इक्वल टू कर दोगे, m माइनस कर दो, MRC का बटन दबा कर देखिए, 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार दबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखिएगा जी, मैं आपके सामने देखिए, MRC पहले पूरा स्क्रीन खाली रहना चाहिए, ठीक है, खाली MRC और AC GT सर दबाकर खाली कर दीजिए। 24 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद दूसरा कौन है 16, तो इसके पहले m प्लस दबाइएगा, m प्लस दब गया जी। अब उसके बाद जरा देखोगे 16, तो 16 इंटू इक्वल टू, ये हो गया 16 का स्क्वायर, इसके पहले का साइन क्या चाहिए माइनस, तो m माइनस दबा दिया। अब देखो ना, दोनों की कैलकुलेशन आपको देखनी है, तो MRC का बटन दबा दीजिए। यह वही है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए, यह हमारे क्वेश्चन में 320 दिया हुआ है, यह हमारा वही नंबर है, यह इक्वल टू हो गया 320, इसका मतलब ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब कोई डाउट्स नहीं है जी। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो,
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है और यह क्वेश्चन 2007 अगस्त में आया हुआ है। ये बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पी, देखो क्यू और आर चाहिए। ये बच्चे एक बात जरा, क्यू आर, तो जरा देखिएगा जी, पी इज टू क्यू, यह वैल्यू आपको दिया हुआ है 11:12। और तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, और यहां पर फिर दिया हुआ है पी और आर का रिलेशनशिप, और यह दिया हुआ है 9:8। हमें बताना है क्यू बाई आर, ये हमें बताना। तो बच्चे जिस रेशियो में क्यू है उस रेशियो में क्यू ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में रहना चाहिए, और आर जिसमें है उसमें डिनोमिनेटर में। तो बच्चे P इज टू क्यू है तो इसको सीधा करो ना, Q इज टू P, उल्टा कर दो। तो इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, 11:12 क्या हो जाएगा, 12:11 हो जाएगा। अब जरा देखो यहां पर काम करो, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। तो बच्चे Q बाई P इंटू P बाई आर, Q बाई P कितना है 12/11, और P बाई आर कितना है तो 9/8। कैंसिल करिए जी, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है। और कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, 9 3 जा 27, 11 2 जा 22, तो आंसर हो गया 27:22। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 27:22, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? हाँ जी बच्चे, ठीक। बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सीए इंस्टीट्यूट की किताब में क्वेश्चन है। अब जरा देखो क्वेश्चन 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सीए इंस्टीट्यूट की किताब में है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आनंद earns rupees 80 in 7 hours and Pramod earns rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earning is। बच्चे एक बात जरा सुनो, आनंद का रेशियो, आनंद की अर्निंग और प्रमोद की अर्निंग, ये दोनों की अर्निंग आपका रेशियो चाहिए। तो रेशियो कहता है कि भैया दोनों का यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब यह 7 घंटे की अर्निंग है तो फिर प्रमोद की भी 7 घंटे की अर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर प्रमोद की अर्निंग 12 आवर्स की है तो फिर आनंद की भी अर्निंग 12 आवर्स की होनी चाहिए। दोनों की आवर्स सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे एक बात जरा बताओ, अब इसको 1 घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर 7 घंटा में आनंद की अर्निंग 80 है तो 1 आवर में आनंद की अर्निंग क्या होगी 80/7, ठीक है। प्रमोद की अर्निंग 12 आवर्स में 90 है तो 1 आवर में कितनी अर्निंग होगी 90/12। अब जरा देखिएगा जी, यहां हुआ 80/7 और इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट करो, 12/90, सिंप्लीफाई कीजिए, 0 to 0, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से 4 हो गया। न्यूमरेटर में कितना आया, ये तो 0 कैंसिल हो चुका है, 32/21, रेशियो हो गया 32:21। देखिए 32:21 है कहीं, हाँ है ना, कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में, समझ में आ गया, ऑप्शन ए आंसर आ गया जी। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर है 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जी। जरा देखो, कहता द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स is 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा जी, हेलो जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, तो बच्चे स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 400 और वो भी 5 घंटे में, तो स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया जी। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, अब जरा दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रेन की स्पीड, सेकंड ट्रेन की स्पीड। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, तो फर्स्ट ट्रेन बाय सेकंड ट्रेन,
फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हमें मालूम नहीं है तो x मान लिया, सेकेंड ट्रेन का स्पीड 80। अब जरा बताइए करेंगे, कैसे करेंगे? सेकेंड ट्रेन की स्पीड 80 है तो 8 से इसको कट करोगे 0, ये हो गया 10 हो गया, 7 इंटू 10 तो x इज इक्वल टू हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर आगे बात, x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है जी, करके देखिए। यह बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और यह ऑप्शन डी किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है ये। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, अब है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा आपके सीए इंस्टीट्यूट की किताब में कहीं भी ना सोल्व में, ना अनसोल्व में, ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कहीं भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं है और हमें काम करना है। तो हम काम कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे वो बात जरा देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पहले ही डाला है और उसके बाद इस पैटर्न पर क्वेश्चन काम कर 5, 6 to 7 ये 5 पॉइंट्स है। टोटल पैसा जो है वह 300 रुपए। फाइंड द हमारा क्वाइंस है कि गो बाई चॉइसेस जाइए, ऑप्शन के थ्रू जाइए। पांच से डिवाइड करो, 4 पर 5 कर लो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर टेस्ट करो। हेलो, जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी बच्चे, एक बात जरा सुनिए। कहता है 200 को 5 से, 240 को 6 को 7 से डिवाइड करो तो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब होगा तो ये भी हो गया जी कितना, 40। ठीक है, यह भी हो गया जी 40 और 280 को 7 से डिवाइड करो, ये भी हो गया जी 240। इक्वल हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर हो गया इक्वल। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन हमारे पास यहाँ और भी है और वह कंडीशन है कि टोटल पैसा 390 रुपए होने चाहिए। तो बच्चे इस 200 को 1 रुपए वाला सिक्का है तो कैलकुलेटर लीजिए, आपसे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज करो। 200 सिक्का 1 रुपया वाला तो 200 रुपया हुआ, 240 सिक्का 50 पैसे वाला तो 240 का आधा 120 रुपया। तो ये हो गया 200 रुपया, 120 रुपया 50 वाला सिक्का और 280 सिक्का 25 पैसे वाला। तो 25 पैसा 1/4 होता है तो 280 का 1/4 70। तो ये हो गया 70। सबको जोड़कर देखिए 390 आया। हाँ सर 390 आ गया इस, और क्वेश्चन में भी 390 दिया हुआ।
तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये नहीं आता है तो कैलकुलेटर का यूज करो। 200 सिक्का 1 रुपया वाला है तो 200 इंटू 1 इक्वल टू करो। 240 सिक्का 50 पैसे वाला है तो 240 इंटू 0.50 इक्वल टू का बटन दबा दो। फिर उसके बाद है 280 इंटू 25 पैसे वाला था इंटू 0.25 इक्वल टू का बटन दबाकर जीटी का बटन दबा दो। ये आपको अगर 390 रुपया आ जाता है तो यह ठीक है, नहीं तो गलत है। करके दिखाता हूं बच्चे, एक काम मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान दे देना जी। मैं करके दिखाता हूं, 1 मिनट, ठीक है। ये जरा देखो, 200 इंटू 1 आ गया, फिर 240 इंटू 50 पैसा ये आ गया, फिर 280 इंटू 25 पैसा ये आ गया। जीटी का बटन दबा दीजिए। आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी पर आप टिक लगा दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले क्वेश्चन देख लो। यह क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था उसी पैटर्न पर 2007 मई में आया था, इस तरह का क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन है, कितने बार आया है पता नहीं जी, आपको मैं बताता जा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन, पैसे वाला हिसाब वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया है। A bag contains 187 rupees in the form of 1 rupee, 50 paise and 10 paise coins in the ratio 3:4:5. Find the number of each type of coins. हर टाइप का कॉइन कितना कितना होगा वो आपको बताना। वो भाई चॉइसेस, ऑप्शन के थ्रू जाओ ना, क्यों परेशान होगे। मान लो कि ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 102, यहां पर 136, यहां पर 170, यही दिया हुआ है। अब जरा देखो, 102 में 3 से, 136 में 4 से और 170 में 5 से डिवाइड करिए। अगर इक्वल हो गया तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो करके देखो ना, 102 में मैं 3 से डिवाइड करता हूं, देखिएगा 102 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 34। तो बच्चे 136 में 4 से डिवाइड करके देखो, 136 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 34। 170 में 5 से डिवाइड कीजिए, 170 बाई 5, ये भी 34। मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। चलिए बच्चे, लेकिन बाकी सब हमारा रेशियो नहीं देगा। सुनिए, दूसरा बात जरा देखोगे, लॉजिक के आधार पर मैंने आपको ये भी बात बताया था कि यह 3 सबसे छोटा है, उससे ज्यादा 4 है, उससे ज्यादा 5 है, तो पहला नंबर इस तीनों में सबसे छोटा होगा, जो ऑप्शन बी में नहीं दिखता है, इसलिए ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। यहां पर जरा देखिएगा, पहला नंबर सबसे ज्यादा है, जो ऑप्शन ये 3 है, तो सबसे छोटा 3 फर्स्ट वाला होना चाहिए ना, लेकिन ये तो ज्यादा है बाकी सबसे, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। तो या तो ऑप्शन ए ठीक होगा और नहीं तो नॉन ऑफ ठीक होगा। बच्चे हम क्या करेंगे, यह ए पर खाली चेक करेंगे। ये तो तीनों रेशियो बराबर हो गया, इतना बाई 3, इतना बाई 4, इतना बाई 5, तीनों का तीनों इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो ये जरा देखो, 102 सिक्का 1 रुपया वाला है, फिर उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाइए। 136 सिक्का 50 पैसे वाला है, 0.50 इक्वल टू कर दीजिए। और 70 सिक्का 10 पैसे वाला है, तो 170 इंटू 10 पैसा को हम डेसिमल में 0.10 लिख करके इक्वल टू करेंगे। इतना करने के बाद जीटी का बटन दबा दीजिए। अगर 187 आ गया तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो गलत है। करके देखते हैं जी, ये जरा देखिए, करके देखते हैं। अपने अपने कैलकुलेटर निकालिए और करिए, ठीक है।
अपनी अपनी कैलकुलेटर निकालो और करो। 102 इंटू 1, उसके बाद है 136 इंटू 0.5, 136 है ना, हाँ जी, इक्वल टू, अब उसके बाद 170 इंटू 0.10, 10 पैसा। जीटी का बटन दबाइए, देखिए 187 आ गया। हाँ सर 187 आ गया। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पैसे वाला सवाल, इसके 7 नंबर क्वेश्चन जरा आप पढ़िए। ये तो हो गया, ये पेपर में आया था। इस पैटर्न का क्वेश्चन और भी आया है, और आप जरा देख रहे हैं इस टाइप में कि पेपर में मैक्सिमम इसी टाइप आया है, पैटर्न का क्वेश्चन आया है। इसलिए हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा बच्चे, जरा इधर ध्यान से देखिएगा, 7 पर ध्यान दीजिए। कहता है ए बॉक्स कंटेन्स 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। कहता है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बॉक्स इज, तो बॉक्स में 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात जरा सुनिएगा जी, आप अगर डिटेल में बनाएंगे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आप हमारे तरीका का यूज कर लीजिए। रेशियो पहले बना लो ना, तो कैसे? बच्चे 1 मिनट शांत रहिए जी। ये क्वेश्चन नंबर है 7, टाइप 7 का 8 का क्वेश्चन नंबर है 7। हमारे किताब में पेज नंबर 1.4 है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, बच्चे एक बात जरा सुनो। यहाँ कहता है 50 पैसे का, ये 50 पैसे कॉइन है, यहाँ पर है 25 पैसे कॉइन है, और उसके बाद है 1 रुपए कॉइन। ठीक है, 1 मिनट शांत रहिए, यही दिया हुआ है। अब आपको रेशियो दिया हुआ है क्या क्या, वो जरा लिखिए और फिर हम लोग काम करते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनो ना, सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा जी, कि 25 पैसे के सिक्का का, ये लिखा हुआ है। एंड का मतलब है एंड का बाद सब्जेक्ट जो होगा वो पहले 20 पैसे नहीं, 50 पैसे। इस सेंटेंस का एंड के बाद सब पैसा ही है। अब पैसा इज 4 टाइम, 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके ऐसे लिखते हैं, इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड कॉइन्स इज 4 टाइम्स। सेंटेंस को सेंटेंस में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा। चलते हैं जरा काम करते हैं बच्चे। बच्चे काम करते हैं क्या कि अगर 25 पैसे, ये पहली बात हमें लिखा, और फिर दूसरी बात हमें ये लिखा हुआ है कि 1 रुपये का 1 सिक्का होगा तो 50 पैसे का होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए बच्चे, हमें रुपए का रिलेशनशिप हमें बनाना पड़ेगा। अब जरा मुझे एक छोटा सा बात बता दीजिए, आपको बताना है और आंसर बताना है जी। ये बच्चे कहता है यह, बच्चे एक बात जरा सुनिए, 25 पैसे का जितना सिक्का है उसका डबल 50 पैसे वाला सिक्का है। 1 रुपए वाला जितना सिक्का है उसका 4 गुना 50 पैसे वाला सिक्का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें तीनों के बीच का रिलेशनशिप तैयार करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ये बच्चे इस दोनों में जरा इक्वल सेम, क्योंकि दोनों में कॉमन आपका 50 पैसे वाला है। पहले सेंटेंस में भी 50 पैसे वाला, दूसरे सेंटेंस में भी 50 पैसे वाला ही स्टेटमेंट कॉमन है। तो बच्चे इसी से हम काम करेंगे, रिलेशनशिप तैयार करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा बताओ, अगर यह 4 है तो मेरा ये भी 4 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इस वजह से अगर मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे ये 4 हो जाएगा।
लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जरा एक बात बता दो जी, अब जरा बात बताओ, इसी के आगे हमारा क्या बन जाएगा। अब हमारे पास जरा देखिएगा जी, पहला सेंटेंस में हो गया 4 रुपए 4 सिक्का, तो 25 पैसे का 2 सिक्का। ये जरा देखिएगा ना, यह नंबर ऑफ सिक्का 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का डबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब यहां पर 4 रुपए और इसका है 1, बच्चे ये हो गया, ये 50 पैसे का सिक्का 4 है और 1 रुपए का सिक्का 1 है, तो इसका 4 गुना ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। तो अब जरा रेशियो बना लीजिए, बताइए ना, 50 पैसे के सामने क्या है, 4 है, 25 पैसे के सामने कौन है, 2 है, 1 रुपए के सामने कौन है, ए है, और यही हमारा रेशियो बन गया, यही हमारा रेशियो बन गया जी, यह हमारा रेशियो बन गया। बच्चे एक बात जरा सुनिए, अब एक एक सेंटेंस को आप इस पर चेक कर लीजिए। ये लास्ट वाला को बंद कर देते हैं। पहला सेंटेंस कहता है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का 2 गुना है, तो यह 4 2 का डबल है कि नहीं है। अब आइए दूसरा सेंटेंस 50 पैसे और 1 रुपए का रिलेशन बताता है। कहता है 50 पैसे का सिक्का 50 पैसे का सिक्का 1 रुपए के सिक्का का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना ये है कि नहीं है। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वह दोनों रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है, तो बच्चे ये रिलेशन हो गया। अब आ जाओ गो बाई चॉइसेस, तो बच्चे इसके बाद आप जीडीसी आ जाओ। मान लो कि पहला आंसर सही है, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, हमने रिलेशनशिप तैयार कर दिया। अब जरा मुझे एक बात बताइए, पहला ऑप्शन में दिखा हुआ है 64, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन 64 है, तो बच्चे आप अपने दिमाग से जरा कैलकुलेशन फास्ट करिए ना। एक बात जरा बताइए, अगर यह 64 है तो इस 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 64 होगा, तो बच्चे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो। तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इसी को थोड़े करेंगे, सबको करेंगे ना। तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 1 16। इसका मतलब है कि अगर 50 पैसे का सिक्का 64 होगा तो 25 पैसे का सिक्का 32 होगा और 1 रुपए का सिक्का 16 होगा। अगर ये सही है तो हमारा टोटल पैसा आ जाना चाहिए जितना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 रुपीज, करिए टोटल पैसा, टोटल मनी इज इक्वल टू, बताइएगा जी क्या करेंगे आप, 64 पैसा 50 पैसे वाला प्लस 32 सिक्का 25 पैसे वाला प्लस 16 सिक्का 1 रुपए वाला, जोड़कर जरा देख लीजिए। अगर 56 आ गया 56 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 64 इंटू 0.5 32 रुपया, 32 इंटू 0.25 8 रुपया, तो 32 8 40 रुपया, 16 इंटू 1 16, 40 प्लस 16 56 आ गया। यह ट्रू है कि फॉल्स है जी, ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। समझ में आ गई बात, हाँ जी। तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे, इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। आपको कहेंगे तो मैं डिटेल में भी बता देता हूं, लो डिटेल में देख लो, इसी क्वेश्चन को डिटेल में देख लो। ये डिटेल ही है बेटा, ये शॉर्टकट ही है, लिखने में समझाने में यहां तक काम करना पड़ा, लेकिन काम तो एक तरह से शॉर्टकट ही है। ठीक है, कोई चीज समझाना होता है तो ज्यादा लिखना पड़ता है ना, तो ये है इसलिए। चलते हैं जरा, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स किसका चाहिए, 50 पैसे का पूछ रहा है। तो मान लो कि 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वह x है। मान लेते हैं कि 50 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वह x है। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू x। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू x। ठीक है, दूसरा बात जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू
2 into number of coins of 25 पैसे, ये लिखा हुआ है ना। द नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे कितना है, x है, तो ये क्या होगा, ये 2 इधर भेज दो, x/2, तो ये नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स हो गया। 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्का का डबल है, इसका मतलब 25 पैसे का सिक्का 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का आधा है। इसी तरह से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे के सिक्का का नंबर ऑफ सिक्का का 1/4 है, 1/4 है। इसका मतलब यही हुआ ना जी, 1/4 हुआ। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस, ये कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। यही होगा ना जी, जैसे ऊपर लिखा उसी तरह से लिखा, ठीक। अगर हम यहाँ 4 लिखते तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 रुपए क्वाइंस लिखते, 4 इधर आ जाता तो x/4 हो जाता, तो वही ऐसे हो गया। अब जरा देखोगे, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल मनी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 56 रुपीज, तो इसलिए क्या हुआ, x 50 पैसे वाला सिक्का है तो इतना पैसा हुआ, x/2 25 पैसे वाला सिक्का है तो 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, हेलो, और x/4 1 रुपया वाला है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये पैसा हो जाएगा, ये सभी को जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा। ये हमारा अलजेब्रा हो गया जी। चलिए अब सिंप्लीफाई करिए आप, ये हो गया 0.50x, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.125x, इसको ऐड करोगे तो 0.25x, यह इक्वल टू हो गया 56, ठीक है। हाँ जी, प्लस करके बताइए जी, प्लस करके बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.125 इक्वल टू 0.875x, 0.875x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 56/0.875, 0.875 56 अपॉन 0.875 कितना आया, 64। तो आंसर आ गया जी 64। अलजेब्रा लगाकर करना है तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, अलजेब्रा लगाकर करना है तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो गो बाय चॉइसेस जाना है तो हमारे जैसे रेशियो बनाइए और रेशियो बनाकर तब काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम पैसे वाला पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा कि कहता है द रेशियो ऑफ नंबर्स इज, ये तो नंबर का है, मैं पहले पैसे वाला कर लेता हूं, पहले पैसे वाला कर लेता हूं, एक क्वाइंस वाला कर लेता हूं पहले। ये बच्चे क्वाइंस वाला पहले कर लेता हूं, क्वाइंस वाला आपका ए है और एक ए, 15 नंबर और 16 नंबर, ये 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बैग कंटेन्स 25 नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपी कॉइन्स। द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज 43 रुपीज, द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज 43 रुपीज। द रेशियो बिटवीन 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इज 3:2। फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। बच्चे इसकी आंसर जब भी ऐसा सवाल है जीबीसी का यूज करो। ये बच्चे एक बात जरा सुनो, 1 रुपी क्वाइन, फिर क्या है 2 रुपए क्वाइन, फिर क्या है 5 रुपए क्वाइन, ठीक है। टोटल क्वाइंस कितने हैं बच्चे, 23। अब जरा जीबीसी से जाओ, कहता है 1 रुपए वाले कितने हैं, तो मान लो कि 12 है,
मान लो कि 12। बच्चे इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है, 12 बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। 3:2 है ना, 3:2 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब जरा बताइए मुझे खुद बच्चे, हम लोग ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए आंसर है, तो ऑप्शन ए में 12 है, यही है ना। ऑप्शन ए में क्या है, 12। अब जरा खुद सोचो कि इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि यह 12 आएगा, 4 से। तो बच्चे 4 से इसको भी करना पड़ेगा ना। तो 12 पॉइंट ये हुआ, तो 4 इंटू 2, 8 पॉइंट हमारा 2। क्वेश्चन में टोटल पॉइंट्स कितना है, टोटल पॉइंट्स है बच्चे 23। इस 23 में से 12 पॉइंट 1 रुपए वाले और 8 पॉइंट 2 रुपए वाले हो गए, तो फिर 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स हो गए, 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 पॉइंट जो हो गया वह 5 रुपए वाले हो। अगर ये ऑप्शन सही है तो टोटल पैसा को प्लस करूंगा तो हमारा 43 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए जी। 12 सिक्का 1 रुपए वाला, 8 सिक्का 2 रुपए वाला, तो 12 रुपए और 16 रुपए 28 रुपए। अब प्लस 3 सिक्का 5 रुपए वाला, तो 3 इंटू 5 15 रुपए। तो बच्चे 12 रुपए और 16 रुपए, 28 रुपए प्लस 15 रुपए, 43 रुपीज आ गया जी, या 43 रुपीज आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ठीक है। डिटेल में बनाना चाहते हो तो डिटेल में भी बना लो, मानेंगे कि x इज कॉमन इन द रेशियो, या 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो हमारे पास 50 पैसे के सिक्के कितने बन जाएंगे, तो 23 माइनस 5x, सारे पैसे को जोड़ोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 43। इससे x की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू आएगा ना, और x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 रुपए की सिक्के आएगी, तब आपका जाकर आंसर आएगा। ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिटेल में भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन डिटेल में बताने से कोई फायदा नहीं है। गो बाई चॉइसेस चले जाइए, आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, क्वेश्चन नंबर आप जरा 16 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए जी। सुनिए, कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन द टू नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स टू नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इज 5 रुपए का सिक्का इज टू 10 रुपए का सिक्का। यह रेशियो था 8:15, 8:15। फिर कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 360 रुपया। भैया मेरे एक बात जरा बताओ, ये तो इसका रेशियो है ना। अब मान लो कि x कॉमन है, चाहे आप इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हो, ठीक है जी। मान लो, अब जरा एक बात जरा बताओ, टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपए कॉइन की टोटल वैल्यू कितना है, 360 रुपए। तो जरा देखिएगा, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 360 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे वो पता चल जाएगा। अब जरा बताइएगा जी, 360 में 5 से डिवाइड करिए, 360 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब है कि 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 72। तो इसका मतलब ये हो गया जी 72 कॉइन्स हो गए 5 रुपए वाले। तो 5 रुपए वाले के सामने तुम 72 लिखोगे, लिख दिया। अब जरा मुझे खुद बता दो कि इस 8 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आएगा, बताओ बताओ। इस 8 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आएगा, तो 72 में 8 से डिवाइड करो ना, अपने आप आ जाएगा, तो 9 से। तो बच्चे इस 9 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 9 इंटू 15 135 कॉइन्स, 135 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज। इसका मतलब 10 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे,
तो 135 सिक्के होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है ना? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो। क्वाइन से रिलेटेड करीब करीब 5-6 क्वेश्चन था और वो सभी 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। पेपर में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीए इंस्टीट्यूट की किताब में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है, न एग्जाम्पल में है और न ही एक्सरसाइज में। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो। अब हम इसके आगे जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जरा आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर है 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, 8 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बच्चे एक बात जरा सुनो, कहता है द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 1:2:3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 5504। देन द नंबर्स आर। तो नंबर कौन है? बच्चे गो बाई चॉइस से चले जाओ ना। 6 को 1 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो, 18 को 3 से डिवाइड करो। ये तीनों का तीनों इक्वल आ रहा है। अब इस तीनों को स्क्वायर करके प्लस करो, देखो 504 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनिए। इस तरीका से आप जरा देखेंगे कि सारा का सारा ऑप्शन, यह ऑप्शन और ये ऑप्शन, तीनों का तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप जरा देखिएगा, स्क्वायर करके प्लस करो ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है। आपको तरीका बताया था कैलकुलेटर से, जीबीसी से जाओगे तो 6 इंटू इक्वल टू 12 इंटू इक्वल टू 18 इंटू इक्वल टू, जीपी का बटन दबा दीजिए। ये देखिए 504 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो गलत है। अगर आ रहा है तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो गलत है। करके देखिए जी। ये देखिए 6 इंटू इक्वल टू, फिर उसके बाद 6 के बाद 12, 12 इंटू इक्वल टू, फिर उसके बाद 18, 18 इंटू इक्वल टू। जीपी दबा दो। 504 आ गया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा आंसर ठीक है। 504 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। अब जरा देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिएगा। कहता है डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, देन द नंबर्स आर। बच्चे अगर एक काम अगर हम करना चाहें तो मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हैं। हम एक काम मैक्सिमम मिनिमा वाला तरीका से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, मैक्सिमम मिनिमा का कहाँ नियम लगाने जाए? बिना नियम लगाए हुए अगर काम बन जाए तो क्या दिक्कत है? जरा देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये कहता है कि दोनों का सम तो 80 होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो 15 प्लस 65 80 हो गया, लेकिन 15 इंटू 65 करके देखिए। हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। 15 इंटू 65 975। ऑप्शन बी में जरा आइए, 25 इंटू 55, दोनों को प्लस करोगे तो 80 आएगा, लेकिन 25 इंटू 55 करके देखिए। 25 इंटू 55 1375, 1375 आ गया। ऑप्शन सी में है 35 इंटू 45, तो यहां पर 35 इंटू 45 करिए। 35 इंटू 45 1575, 1575। डी में जरा देखो 40 और 40 है 1600। अब जरा मुझे बताओ कौन सा पेयर आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा है? यह डी, यही ना सबसे ज्यादा है, बाकी सब तो छोटा है। इसका मतलब है किसी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करो ताकि दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है जी। वह कौन सा नंबर होगा? आधा आधा नंबर होगा, स्क्वायर रूट नहीं, आधा आधा नंबर। ठीक है। यहां पर जरा देखिएगा जी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। यहां पर लिखेंगे ऐसे,
मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इज मैक्सिमम if each number is equal to इतना बाई इतना। आधा आधा दोनों को कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम। समझ में आ गया। अब जैसे कोई भी एक नंबर है उसको दो हिस्सों में बांटो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हाईएस्ट होना है, मैक्सिमम होना चाहिए, तो बस उस नंबर को आधा आधा कर दो। जैसे 120 है, अब 120 को दो हिस्सों में बांटो ताकि दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सके। तो 120 का आधा क्या हुआ, 60। तो पहला नंबर 60 होगा, दूसरा नंबर भी 60 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगा। आप करना है नहीं है तो चेक कर। ऐसे तो पहला नंबर 60, दूसरा भी 60, 3600 आ गया। कोई नंबर ले लो ना इसी का, दो ऐसा नंबर इसका सम 120 हो, लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जैसे मान लेते हैं 100 है और दूसरा है 20, तो 3600 से ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया, या क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। कहता है इफ P is 25% लेस देन Q, R is 20% हायर देन Q, एंड द रेशियो ऑफ R एंड P is। बच्चे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे लिखिएगा जी। P is P Q R। कहता P is 25% लेस देन Q। अगर Q 100 है तो P 25% कम है तो 75 ये है। फिर कहता है R जो है वह Q से 20% हाइयर है। अगर 100 है तो यह 120। तो कहता है R और P का रेशियो बताओ ना। तो R अपॉन P इज इक्वल टू कितना हुआ, R इज 120, P इज इक्वल टू 75, 15 से 5, 15 से 8, 8:5। तो आंसर हो गया जी 8:5। चेक करिए ना जी, 8:5 कहीं है? हाँ सर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जरा 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे मैथ में है ना बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन चेंज होते रहता है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये बच्चे कहता है 12 नंबर सवाल में पर्सन हैज एसेट्स वर्थ 1,48,200। He wished to divide it amongst his wife, son and daughter in the ratio wife, son, daughter। इस तीनों का रेशियो 3:2:1 है। तो कहता क्या है, फ्रॉम दिस एसेट द शेयर ऑफ हिज सन इज। बेटा का क्या शेयर होगा? तो बच्चे सन का शेयर क्या होगा जरा बताइए। टोटल कितना एसेट है? 1,48,200। ये टोटल शेयर है जी। अच्छा एक बात जरा बताओ, 1,48,200 ये तीन का शेयर है कि खाली का शेयर है कि खाली बीवी का शेयर है? तीनों का शेयर है। तो बच्चे तीनों को सम करके डिवाइड करना होगा ना। अब बता दो मुझे कि किसकी शेयर पूछता है, बेटा का कि बेटी का कि बीवी का? बेटा का। तो बेटा का शेयर क्या है? तो ये हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा जरा बताइए मुझे। 1,48,200 में 6 से डिवाइड करो। 1,48,200 में 6 से डिवाइड करो इनटू बेटा का शेयर 2 है। तो कितना पैसा आएगा जी? 49,400। 49,400। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 13।
ये जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा। ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर है 13 में सैलरीज, बच्चे सैलरीज का रेशियो दिया हुआ है। थर्ड मंथ। बच्चे एक बात जरा सुनो, मान लो ना कि x कॉमन है, तो यहां पर x मान लो, यहां भी x मान लो, यहां भी x मान लो। लेट x इज कॉमन इन द रेशियो, कॉमन इन द रेशियो। ठीक है, जरा एक बात बताओ, कहता क्या है, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स। तो पहले 2 मंथ्स के सैलरी का प्रोडक्ट करिए, तो 2x इंटू 4x, 2x इंटू 4x। ये पहले 2 महीने के सैलरीज का प्रोडक्ट है। एक कितना आएगा, 4 इंटू 2 8x। अब ये फिर कहता है एंड लास्ट 2 मंथ्स, तो लास्ट 2 मंथ्स बच्चे ए है, इस दोनों को जरा प्रोडक्ट करो, 4 5 20, तो ये 20x स्क्वायर हो गया, 20 हो गया। तो इससे यह प्रोडक्ट ज्यादा है, इसलिए 4x इंटू 5x, और दोनों के बीच में डिफरेंस दोगे तो दैट इज इक्वल टू 4,80,000। 4 करोड़ है जी, 4 करोड़ है, यहां पर कॉमन है, कॉमा है, 4 करोड़ 80 लाख, इतना पैसा ये हमको दिया हुआ है जी। 4 करोड़ 80 लाख दोनों के स्क्वायर का, दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस। देखो तो बच्चे क्या हो गया जी, 12x स्क्वायर इक्वल टू 4 करोड़ 80 लाख। अब इसे कट 4, तो बच्चे 4 पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4। x स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये हो गया 4 पर 2 4 6 8, तो बच्चे 4 का रूट हो गया 2 है। कितने जीरो है, 8 जीरो है, तो 8 जीरो का आधा कितना हो जाएगा, 8 जीरो है ना। एक मिनट सुनो, 2 2 4 2 6 जीरो है बच्चे, हमने गलत लिख दिया, ये हो गया 2 2 4 2 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो है बच्चे, एक गलत 2 जीरो गलत लिखा गया, तो यहाँ पर 2 जीरो गलत लिखा गया, 4 करोड़ 80 लाख। ठीक है, ये 2 जीरो अलग ज्यादा लिखा गया, ठीक है, ये हटा दीजिए। अब जरा बताइए मुझे, ये 3 जीरो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 6 जीरो है तो 3 जीरो, तो x की वैल्यू इतना आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कहता है फाइंड द सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ। तो देखिएगा जी, सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ, ऑफ सेकेंड मंथ वो कितना है, तो 4x है, तो 4 इंटू 2000, x की वैल्यू 2000 है, तो कितना आया 8000। तो सैलरी जो है वह सेकेंड का मात्र 8000 रुपए है। हो गया आंसर। सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ इज इक्वल टू हाउ मच, 8000। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दिया जी। अब इस टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इस पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, इस पर जरा आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ना है, पढ़िए। एक्स वाई जेड टूगेदर से स्टार्ट से बिजनेस, इफ एक्स इन्वेस्ट 3 times as much as y invest and y invest 2/3 of what z invest, then the ratio of the capitals of x y z।
एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है? बच्चे एक तो या तो आप रेशियो बनाइए और नहीं तो आंसर इसका गो बाई चॉइसेस निकालिए। बोलिए मैं कैसे बता दूं? गो बाई चॉइसेस बताऊं कि डिटेल में बताऊं? बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान दे देना। पता है इसी चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। एक्स वाई का 3 गुना इन्वेस्ट करता है। एक्स यह है, वाई ए है, जेड ए है, तो यह इसका 3 गुना तो किया नहीं, पहला ऑप्शन गलत। 6 3 का 3 गुना नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। 3 6 का 3 गुना नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत। ये जरा देखिएगा डी 6 2 का 3 गुना है, पहला वाला पार्ट सही आएगा। फिर कहता है वाई जेड का 2/3, तो यह वाई है, वह 3 का कितना है? तो 3 का 2/3, यही है ना? ये क्या है? वाई है। तो बच्चे 3 का 2/3, 3 3 कट गया, कितना है? 2। यह उतना ही वैल्यू है जितना बीच में दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन डी करेक्ट है। और ऐसे भी सोच लो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो डी ही सही होगा ना। तो इस पर भी इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? ठीक, डिटेल में जरा बनाना चाहते हैं तो डिटेल में देख लो। ये बच्चे कहता है एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ वाई, तो वाई को इधर भेज दो, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। 3 आ गया जी, इसका मतलब 3/1, तो एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 3:1 आ गया। फिर उसके बाद जरा बताइए, y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ जेड, ये 2/3 ऑफ जेड है, ये हो गया। तो जरा बताओ जेड को इधर भेज दो, तो y बाई जेड इज इक्वल टू 2/3, तो y इज टू जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? 2:3। अब चलते हैं हम, जरा रेशियो बनाइए। तो जरा देखो x इज टू वाई आपको बताया 3:1, y इज टू जेड ये आपका आ गया 2:3, 2:3 आ गया ना। तो आपको है कि या तो इस दोनों को बना दो और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बना लो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं जी ट्रिक्स में, ऐसे करते हैं। इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3। अब ये तीनों के तीनों किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बस, तो डिटेल में बनाना चाहते हैं तो ऐसे, अदरवाइज बेटर ये है कि गो बाई चॉइस से चले जाइए, जीबीसी से चले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चे इस तरह से मैंने टाइप 8 का एक एक क्वेश्चन की आंसर बता दिया, टाइप 8 के एक एक क्वेश्चन की आंसर बता दी, हर सवाल का जवाब बता दिया। अब आइए टाइप 9 पर, जो हमारा लास्ट टाइप है। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। मैं आपको टाइप 8 में इस सवाल को जरा बताता हूं जी। टाइप 8 में जरा देखिए, सुनिए। कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ 28 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, मिल्क कितना होगा? तो 28 है ना, दोनों का सम है, तो 5 और 2 7 से डिवाइड करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 5 20। 20 लीटर दूध हो गया, तो पानी कितना हुआ? 28 - 20, 8 लीटर पानी हो गया। 8 लीटर पानी हो गया ना। कहता है 2 लीटर पानी और मिला दे, तो न्यू रेशियो कितना होगा? मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो, पहले था 20 लीटर दूध, 8 लीटर पानी। अब इसमें कहता है 2 लीटर पानी मिला रहे, तो पानी में मिलाओगे तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगा ना। तो 8 लीटर पानी है, 2 लीटर और पानी मिला दोगे तो 10 लीटर पानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/10, रेशियो इज 2:1। तो आंसर इज 2:1, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। समझ में आ गई? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर, बच्चे 1 मिनट शांत रहिए।
क्वेश्चन नंबर इसी का आप 2 नंबर सवाल देख सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का करिए, देखिए जरा। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का जरा सुनो, इधर देखो। कहता of glycerin and water. The ratio of glycerin and water is 3:1. The quantity of water added in order to make इसमें और हाँ जी 30 लीटर होगा। पानी कितना हुआ? 40 में 30 लीटर ग्लिसरीन है तो 10 लीटर पानी। अब कहता क्या है कितना हम ग्लिसरीन और मिलाए। तो मान लीजिए 1 लीटर वाटर एडेड। डिटेल में ही बनाना चाहते हैं तो ग्लिसरीन बाई वाटर, ये 30 है, ये 10 है, 1 लीटर पानी मिला दोगे तो 2:1 हो जाएगा। तो कहता क्या है एक्स की वैल्यू बताओ, तो करो ना। ये हो जाएगा कितना? 10 into 2 20 प्लस 2x इक्वल टू 30। तो बच्चे 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना हुआ? 5 लीटर। 5 लीटर हो गया ना? हो गया। लेकिन ये सब जरूरत है डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट आप इस सवाल को बनाइए, मत बनाइए ऐसे। मैं आपको कह रहा हूं उसका जवाब दीजिए। 1 मिनट सुनिए। 40 लीटर है शेयर आपका 3:1, तो 3 + 1 से 4, 3 + 1 4 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर है। उस कॉमन फैक्टर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लिसरीन और वाटर का शेयर आ जाएगा। तो बताओ 40 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10। तो 3 into 10 कितना हुआ? तो 3 हो गया into 10 30। तो 30 लीटर ग्लिसरीन और 10 लीटर वाटर हो गया। क्लियर? 30 लीटर ग्लिसरीन हो गया और वाटर जो हो गया 10 लीटर। ठीक है, अब आप जरा खुद सोचिए। एक आता है इतना पानी और मिलाया जाए कि ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। 2:1 का मतलब क्या हुआ? ग्लिसरीन का आधा पानी, 1 जो है वह 2 का आधा है। 1 क्या है? तो 2 का हाफ। तो वाटर जो है वह ग्लिसरीन का आधा। ग्लिसरीन है तो हमें क्या चाहिए? 15 लीटर होना चाहिए, लेकिन है कितना? 10 लीटर। तो और तो हो गया आंसर। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान दे देना बच्चे, इधर ध्यान दे दे। क्वेश्चन नंबर 4 ये सब गो बाई चॉइसेस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप गो बाई चॉइसेस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 भी गो बाई चॉइसेस बनाइए। 7 भी गो बाई चॉइसेस बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता देता हूं और उसके बाद कंसेप्ट बताऊंगा। चलिए ये बच्चे एक बात जरा सुनो, जो नहीं बनेगा आप मेरे से आप पूछेंगे इस पर, तो आप मेरे से सवाल जो पूछेंगे वो टेलीग्राम पर पूछेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, जो बच गया अगर आपसे नहीं होता है तब। बच्चे एक बात जरा सुनो, एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो। एक कॉपर है, एक जिंक है। कॉपर जिंक कहता क्या है
द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर। ये 24 kg क्या है, कॉपर है कि जिंक? कहता है ना 24 kg ऑफ कॉपर या 24 kg कॉपर। तो जिंक की वैल्यू मान लो x, जिंक की वैल्यू x, तो बस हो गया। अब x की वैल्यू आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, 3 से कट करो, 3 से कट करो, तो 8। तो x इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 3x, ये हो जाएगा 32। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 32/3, मतलब 10 and 2/3 kg। तो आंसर कितना हुआ, 10 and 2/3 kg हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब है जो क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना है, उस पर जरा आ जाइए। टाइप 9 में क्वेश्चन की कंसेप्ट हमें बतानी है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन पहले आप नोट करिए, ठीक है। किताब में कहने के लिए एक क्वेश्चन है, बट हम आपको क्वेश्चन आप लिखिए और फिर समझने की कोशिश, ठीक है। आगे फिर समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये जरा देखिए, लिखिए जी, पहले लिखिए। लिखना ये है, बच्चे A and B are two alloys। क्वेश्चन है A and B are two, A and B are two alloys। Hello, A and B are two alloys of gold and copper। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing copper, prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively, if alloys A and B are mixed, पहला पार्ट इक्वली, दूसरा पार्ट मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2, तीसरा in the ratio 2:3, चौथा in the ratio 3:4। तो बस 4 क्वेश्चन बहुत है। टू मेक थर्ड alloy C, to make third alloy C, find the ratio of gold and copper in alloy C. Find the ratio of gold and copper in alloy C. Find the ratio of gold and copper in alloy C. ये हमारा है 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बनाया। हमारे किताब में एक ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बताया। चलिए जरा इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन जरा फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। अब जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से सुनो।
एक एक करके काम करते हैं। बच्चे, अलॉय ए है, यह गोल्ड है और कॉपर है। ए है 7:2 रेशियो में। अलॉय बी है, ये 7:11 रेशियो में है ना। इस दोनों को मिला करके हम सी बनाते हैं। इसको दोनों को मिलाया और उसको पिघला दिया। पिघलाने देने के बाद एक सोना का बिस्किट बन गया। लेकिन इस सोने के बिस्किट में क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से, कि 7 और 2 9, एक सम करोगे, दोनों का जोड़ोगे तो 7 और 2 9। एनालिसिस जरा देखिएगा जी। इसका मतलब है 9 ग्राम में 7 ग्राम गोल्ड है और 2 ग्राम कॉपर है। यहां 7 + 11 18 ग्राम में 7 ग्राम गोल्ड है और 11 ग्राम कॉपर है। अब जरा देखो कि हमारे पास सोने के बिस्किट है और इसको हमें बेचना है। इसमें है कि 7 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम और अगर मैं दूसरा वाले को कहूंगा कि यार ये तो सोना है, गोल्ड है, खरीद लो, तो लोग यही कहेगा कि ये नहीं, तुम बेवकूफ बना रहे हो, ये तो कॉपर है, ये कॉपर है, बेवकूफ बना रहे हो, सोना बोल करके मेरे से बेच रहे हो, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो अब जरा दिमाग लगाओगे, सोचोगे कि भाई ये क्या करूं, कुछ तो करूं भाई। सोना और तांबा दोनों को अलग अलग तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो हम क्या करें, मिक्सिंग करना पड़ेगा। तो मिक्सिंग करना पड़ेगा तो जरा देखिएगा जी। पहला कहता है क्वेश्चन में इक्वली का मतलब क्या हुआ जी, ये दोनों को इक्वली मिलाना है ना। इक्वली, जरा इधर ध्यान देना, इक्वली मिलाना मतलब ए और बी को 1:1 रेशियो में मिलाना। इक्वली का मतलब है कि अगर ए 1 ग्राम होगा तो बी भी 1 ग्राम होगा, ए 1 किलोग्राम होगा तब बी भी 1 किलोग्राम होगा, ए 100 ग्राम होगा तो बी भी 100 ग्राम होगा। आप दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो तीसरा बिस्किट बनेगा, उस बिस्किट में गोल्ड कितना होगा और कॉपर कितना होगा, उसकी रेशियो बतानी है। एक्चुअल नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ रेशियो बता सकते हैं। एक्चुअल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा जी। हेलो। तो बच्चे, सबसे पहला काम, जब कभी भी ऐसा काम हो तो सबसे पहला काम 9 और 8 जो दोनों का सम है, उसका एलसीएम लेकर बराबर कर लीजिए। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जरा एलसीएम ऑफ 9 एंड 18, ये हमें काम करना है। ये बच्चे 9 और 18 में जब भी एलसीएम निकालना हो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिमाग में कर लो, इसी दिमाग में कर लो। 9 और 18 में ज्यादा कौन है,